हमारा अपना समझ लेते हैं, लेकिन ये करने वाला कौन है, और वो जो करने वाला है वही हमारे आत्मा में प्रतिबिंबित है। इसलिए जैसे ही हम अपने आत्मा को प्राप्त करते हैं, कुंडलिनी जब उठती है तो यहाँ पर हमारे तालु के ऊपर सदाशिव का स्थान है। सदाशिव माने परमात्मा समझ लीजिए। परमात्मा जिसे ये लोग अकबर कहते हैं, उसे आप कुछ भी कहिए, सत श्री अकाल कहिए, कुछ भी कहिए, जो है सो यहाँ पर है। और उस परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे आत्मा में, आत्मा हमारे हृदय में बसता है, लेकिन रोज वो बाहर आकर के देखता है। वो साक्षी है, हमारे सारी चीज का वो साक्षी है। वो देखता है कि हम क्या करते हैं, हम कहाँ जाते हैं, हमारी दौड़ कहाँ है। वो सारे हमारी कार्य प्रणाली को जानता है और देखते रहता है। लेकिन जब वो जागृत हो जाता है, जब वो जागृत हो जाता है तो हम सामूहिक चेतना से चेतित हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लेक्चर देना मात्र है, पर आप सामूहिक चेतना से चेतित हो जाते हैं। जब आप आलस्य में पड़ेंगे तो आपकी नाभि पकड़े। अब मैंने आपसे बताया है कि नाभि चक्र को ठीक करने के लिए मनुष्य में चुस्ती होनी चाहिए। सवेरे जल्दी उठना चाहिए और सवेरे जो कुछ भी सहयोग में कार्य करना है उसे करके, और उसके बाद अपने कार्य में भी तत्पर रहना चाहिए। जो इतनी बातें सिखाता है, इतनी बातें सिखाता है कि आपको आश्चर्य होगा। हमारे लंदन में ऐसे लोग थे कि जिनको सवेरे उठना मुश्किल था, अब बराबर 4 बजे उठ के नल पे नहा करके और ध्यान में बैठे। उनको खुद आश्चर्य है। तो मैंने पूछा कि कैसे बात करें माँ, आप सवेरे हमको 4 बजे जगा देती हैं, सब काम आप जगा देती और हम जग जाते। जब तक अपने देश में ये चुस्ती नहीं आएगी, हमारा देश गरीबी से, चिल्लाने चीखने से और भीख मांगने से कभी नहीं जाएगा। भीख मांगना तो सबसे बुरी चीज। मैं कहती हूँ इससे अच्छा है कि देश भूखा नंगा मर जाए, पर दूसरों के आगे हाथ फैलाने की क्या जरूरत है। हमें यही आश्चर्य होता है कि लोग सब क्यों परेशान हो रहे हैं। परेशान होने से तो कोई बात होने नहीं वाली, तो क्यों परेशान हो, बेकार में क्यों बर्बाद करें अपनी एनर्जी। लेकिन वो कहने से नहीं होता है, जिसको आदत है वो परेशान होगा ही। और हमें तो कोई कोई लोग कहते हैं क्योंकि आप परेशान नहीं होते इसलिए हम आपके लिए परेशान होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको परेशान होना तो होते रहिए, ऐसी कोई परेशानी की तो बात नहीं। अब थोड़े बताऊंगी कि आज्ञा चक्र जो है वो यहाँ पर स्थित है और ये महाविष्णु का स्थान है। आज्ञा चक्र आपका बहुत जोर से चलना शुरू हो जाता है जिस वक्त आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं आगे में। यहाँ पर जब बहुत सोच विचार शुरू हो जाता है तब आज्ञा चक्र चलता है। आज्ञा चक्र तब भी चलता है जब मनुष्य अहंकारी होता है। जब उसमें अहंकार आ जाता है तो उसका आज्ञा चक्र बहुत चलता है। और ऐसा आदमी जब अहंकार के दमन का प्रयत्न करता है तो वो अपने ही छाया के साथ, जब तक आपको उसका अनुभव न हो तो इस अनुभव शून्य ऐसे अज्ञान में क्या मिलने वाला है। आप अपने को कुछ भी समझ लें, लेकिन आप अनुभव शून्य है। और अनुभव प्राप्त करना यही हमारा एक ही परम कर्तव्य है, क्योंकि इस भारतवर्ष में ही ये जड़ों की विद्या है, ये मूल की विद्या यहीं पर है। इसी देश से सारे संसार को प्रेरित करने के लिए जो प्रकृति ने और अवतारों ने व्यवस्था की है वो सब हमारी जिम्मेदारी पर है। हम हिंदुस्तानियों के जिम्मेदारी पर है, इस भारतीय लोगों के जिम्मेदारी पर है, जहाँ के हमें ये कहना है कि हाँ, हम इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे, इस ज्ञान में उतरेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किताबें पढ़िए, बिल्कुल भी नहीं होता। किताबें पढ़ने से मेरा मतलब नहीं है। अगर ये डॉक्टर वॉरेन सिर्फ किताबें पढ़े होते तो कुछ भी ना कह पाते, लेकिन जो अनुभव से जाना हुआ है, अनुभव से जो इन्होंने पहचाना है, तभी तो ना, ये तो 3 विषय में क्या पता नहीं पीएचडी किए हैं, फलाना किए, ठिकाना किए। अब एक छोटी सी बात साइंस की आपसे बताऊं कि एक बड़े भारी साइंटिस्ट हैं जिनका कि नोबेल प्राइज थोड़े इसे चूक गए। तो उन्होंने कहा कि माँ, आप कहती हैं कि मूलाधार चक्र पे श्री गणेश का स्थान है और एक तरफ से वो ओंकार है और दूसरी तरफ से वो स्वस्तिक है, ये कैसे?
मैंने कहा भाई तुम तो मॉडर्न आदमी हो, तुम्हें कोई मुश्किल नहीं पता लगाना। तुम ऐसा करो, एक एटम का चित्र बनाओ, एक बार लेफ्ट से बनाओ और एक राइट से बनाओ, कार्बन एटम को लेकर के तुम चित्र बनाओ। उन्होंने मुझे खबर की कि माँ आश्चर्य की बात है कि जब लेफ्ट साइड से देखते हैं तो ओंकार दिखाई देता, क्योंकि राइट साइड दिखाई दी, और जब राइट साइड से देखते हैं तो लेफ्ट साइड में क्या दिखाई देता है? स्वस्तिक। और ये कार्बन का एटम है। आपने कैसे बात कही? मैंने कहा लिखा हुआ है चतवारी, जिसमें 4 वैलेंसीज हैं, वही कार्बन है। इसमें कौन सी ऐसी नई बात मैंने बताई? लेकिन ये कि तुम लोग विश्वास जो नहीं करोगे, घर में गणपति का चित्र लिख रखा हुआ है, उसको नमस्कार कर लिया, पर किसी डॉक्टर से मैं कहूँ कि भाई इस गणपति के वजह से तुम्हारा पेल्विक प्लेक्सस चलता है। जितनी लेफ्ट साइड की बीमारियां हैं, जितनी है साइकोसोमैटिक जिसे कहते हैं, जिसका कोई फ्लोर नहीं है, वो सब महालक्ष्मी की कृपा से ही ठीक हो सकता है। इसलिए महालक्ष्मी का ही मंत्र कहना पड़ेगा, और महालक्ष्मी को जब तक आप प्रकटित नहीं करिएगा ये बीमारियां ठीक नहीं हो सकती। और इतनी गर्मी इन लोगों से निकलती है कि समझ में नहीं आता। लंदन में जबकि सब लोग हीटर लगाते हैं, आप एक कैंसर पेशेंट को ले आइए और उसकी कुंडलिनी जागरूक कर दीजिए, हीटर का खर्चा गया। इतनी गर्मी जिसकी कोई हद, इधर गर्मी निकलती है, उधर वो रोते रहते हैं सब, क्योंकि इसके साथ रोना चलता है। जो सूक्ष्म शक्ति है वो जागृत हो जाती है और वो आपके पांव से खींच लेती है आपके अंदर जो कुछ भी जड़ता है। फिर कभी कभी आपसे कहा जाता है कि आप अगर राइट हैंड आप हमारी तरफ करें और लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ करें। इसकी वजह यह है कि राइट हैंड जो है, इसमें आपके जो प्रश्न हैं वो सारे आपके अहंकार से आते हैं, और अहंकार को सबसे अच्छा खींचता कौन है? तो ये आकाश। इसलिए आकाश की ओर आप नजर करते हैं और एक हाथ इस तरह से करने से इस हाथ से वो चीज निकल जाती है। सहयोग बहुत ही साइंटिफिक है, पर मूलभूत होने की वजह से, फंडामेंटल होने की वजह से अत्यंत सहज और सरल है। फिर कहा जाता है कि आपके अंदर कोई मानसिक व्यथा हो, या मन से कोई व्यथित हो, या कोई इस तरह की चीज हो जिससे कि हम कह सकते हैं कि ये मनुष्य उद्विग्न है या डिप्रेस्ड रहता है, या इसके अंदर एक तरह की निराशा से छाई हुई। ऐसे लोगों से कहा जाता है कि आप लेफ्ट हैंड दीप की तरफ रखें। अब जो दीप है ये नेगेटिविटी को भगाता है। दीप रखते ही साथ वो दीप एनलाइटन हो गया, उसमें उसका जो सूक्ष्म प्रकाश है वो अंदर बहना शुरू हो गया। उस प्रकाश के डर से जो नेगेटिविटी थी वो आपके अंदर इस तरह से आई, और आ करके आपने यहाँ जमीन पर रखा तो उसने खींची। तीसरी बात कही जाती है कि आप दोनों हाथ फोटो की तरफ रखें और दीप जलाएं और दोनों पैर पानी में रखें। उस दीप के कारण आपके अंदर जो दोनों ही तरह की नेगेटिविटी है वो पानी खींच लेता है। इस पानी में थोड़ा सा नमक डाल देने से ये भी सूक्ष्म रूप से बड़ा भारी सागर बन जाता है। इसका बहुत ही साइंटिफिक कारण है। जो भी क्रियाएं सहयोग की हैं वो बेवकूफी की नहीं है, लेकिन वो इतनी सीधी सरल है कि लोग समझते नहीं कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए ऐसा प्यार कैसे उमड़ा। पहले वो सब चीज अपने आप छूट ही गई, जो मुझे तुम्हारे प्रति गुस्सा था, तुम्हारे प्रति जो मुझे घृणा सी लगती थी, सब छूट ही गई अपने आप, और पता नहीं मैं कुछ और ही हो गया। इस प्रकार की मनुष्य के परिवर्तन में बड़ी सुंदर सुंदर ऐसी छटाएं होती, पर तो भी वो बुद्धि में बैठती है। आदमी बुद्धि से उसे परखता है और सोचता है कि कल मैं ऐसे था, आज मैं कैसे ऐसे हुआ। अरे भाई ये चमत्कार कैसे हो गया, मेरी तो ये परेशानियां थी और ये परेशानियां मेरी छूट गए। वे परम चैतन्य है, आप उसके दरबार में आ गए, फिर वो तो सारा काम इतना अचूक करता है
और किस तरह से संभालता है, ये बस आप देखते ही रहिए। लोग मुझे हमेशा लिखते रहते हैं,